त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर जो कि आप देने वाले हैं विद्यार्थियों। आपका पेपर रहेगा 28 तारीख को। कक्षा 11वीं का 28 अगस्त का जो पेपर है हिंदी का, अब आपके पास कुछ ही समय बचा है। अच्छे से इस पेपर का पूरा हल करके जाइएगा और पूरा का पूरा पेपर छाप के आपको आना है। तो हिंदी के इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करके लिखना है। लता के स्वरों में है पवित्रता, मीठापन, गानपन, निर्मलता। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, गानपन आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हल करवाऊंगा यहाँ पर, तो वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। काव्य शोभाकारांत धर्मान अलंकारान प्रक्षेत परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है आप लिख के रख लेंगे आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, पतेर पांचाली फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1955 में। अगला क्वेश्चन, अंगूठी का नग होने का अर्थ है? तो अंगूठी का नग होना जो अर्थ है वो हो जाएगा बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय। बहुत प्रिय से आपका आंसर इसमें लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर 1 हो जाएगा। भारत की पहली मुख फिल्म थी? तो भारत की पहली जो मुख फिल्म थी उसका नाम था बच्चों, पहली मुख फिल्म, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसमें आप राजा हरिश्चंद्र आप अपना करेक्ट आंसर लगाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं? तो निर्गुण आपका आंसर हो जाएगा। पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है तुन की। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र? तो ये हो जाएगा उत्तंड मार्तंड। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 3। शास्त्रीय गायन की महफिल 3 घंटे की होती है। लिख के रखिएगा सभी क्वेश्चन। मीराबाई काल की कवित्री है। प्रश्न क्रमांक 6 है, मीराबाई काल की कवित्री है? तो भक्ति काल की। पूरा क्वेश्चन पेपर लिख कर आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो जितने भी हमारे कक्षा 11वीं के विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार इस कक्षा को आप शेयर कर दें, इस क्लास को एक बार आप सभी शेयर कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आगे देखते हैं हम, विदाई के समय बैर भाव छूटकर का आविर्भाव होता है? तो विदाई के समय बैर भाव छूटकर का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करुण रस का। जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी मिलाना है, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। कम से कम 8 सर्ग से बंधी रचना क्या कहलाती है? तो इसको महाकाव्य से मिलाओगे। मियां नसरुद्दीन को आप मिलाओगे शब्द चित्र से। विदाई संभाषण संस्मरण से मिला लोगे, या फिर विदाई संभाषण को आप हटाओ इसको, विदाई संभाषण को आप बाल मुकुंद गुप्त से मिलाएंगे। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। और संचार का अंग्रेजी पर्याय मास कम्युनिकेशन। और कायाकल्प ये आपका कायाकल्प। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हटा देंगे हम, ये शब्द चित्र। मियां नसरुद्दीन को हम संस्मरण से मिला देंगे और कायाकल्प को हम शब्द चित्र से मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं, तो सभी जोड़ी मिलने के बाद हम डिसाइड लास्ट वाले में कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार आपको जोड़ी मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत मित्र का संपादन किसने किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। नमक का दारोगा कहानी के नायक कौन है? तो आपका आंसर इसमें वंशीधर होगा, वंशीधर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर जी ने किसका विरोध किया? तो उन्होंने किया बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अगला प्रश्न है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के पाठ के लेखक कौन है? तो कुमार गंधर्व आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व आपका आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर आपका विभत्स आप लगाएंगे, विभत्स। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1900 आपके लगा देंगे इसमें 36। आगे चलते हैं, सत्यापत्ति देख लीजिए। अपू की माँ का नाम चुन्नीवाला देवी था, असत्य। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, सत्य लगाएंगे इसमें। पहला असत्य, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। अगला है, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, असत्य। संगीत का क्षेत्र संकीर्ण होता है, असत्य। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं, सत्य। और जनसंचार माध्यमों को लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो असत्य। जरूरी नहीं है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर पूरा पेपर देख सकते हैं आप। 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, पूरा पेपर आपको अच्छे से हल करके जाना है। बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर लगा लिया, यूँ मान के चलिएगा कि पूरा पेपर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, संदर्भ प्रश्न करना है। 21 में आपको गद्यांश पद्यांश करना है, मतलब गद्यांश करना है संदर्भ प्रसंग में। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ध्वनि विस्तार के यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और 23 में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंध भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आपका होगा। पेपर पूरा आपका 80 नंबर का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक वीडियो और मिलेगा आपको सुबह सुबह, तो उसको भी देख कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।